हाय गाइस। बेटा आज के लेक्चर में ना हम लोग स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करने वाले कुछ। वैसे हम लोग और भी देखेंगे आगे। आज हम लोग 3 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखने वाले जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स है। पहला हम लोग देखने वाले कौन सा, ट्रपेजियम, ठीक है। दूसरा हम लोग देखने वाले कौन सा वाला, दूसरा देखने वाले हम लोग काइट, तो जैसा नाम बोल रहा है पतंग काइट वैसे ही कुछ रहेगा। तीसरा हम लोग देखने वाले क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो मैं पैरेललोग्राम का पैरेलल साइन और जीएम लिखता हूँ, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आप हेडिंग दे दो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ये 3 नाम लिख के रख लो। नए पेज पे करिएगा आप लोगों को, मैं बता दूं आपको इसमें हर एक फिगर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या कैसी कैसी होती है। पहले 2 तो ईजी है, तीसरा वाला हमारे बहुत काम का है। कौन सा वाला, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक बार इतना सा पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए गाइस अब देखते हैं। बेटा पहला क्या था हमारा, ट्रपेजियम। ट्रपेजियम की सिर्फ एक ही छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है बेटा, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसका पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। बेटा इक्वल नहीं बोला बेटा, मैंने क्या बोला है, इट इज पैरेलल। तो देखिए ये कैसा हो सकता है, कुछ ये हो सकता है। देखिए जो डबल एरो ऐसा बना रहा हूं ना, इसका मतलब पैरेलल होता है। जरूरी नहीं ये वाले भी अपोजिट वाले पैरेलल हो सकते थे। फॉर एग्जांपल कुछ मैंने ऐसा बना लिया है, ये देखिए ये दोनों भी क्या हो गए मेरे बेटा, पैरेलल हो गए, समझा। तो इसको बेटा बस एक ही प्रॉपर्टी है क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो बच्चा लोग इसको एक बार पॉज करके आप लोग इतना प्लीज एक बार बना लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाले फिगर की तरफ बढ़े, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट वाला फिगर है हमारा क्या, काइट। देखो काइट में क्या होता है बेटा, दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। मतलब क्या, बोथ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये आपका ये इक्वल हो सकता है, या फिर कुछ काइट आपकी ऐसी भी हो सकती थी। काजू कतली के शेप का होता है बेसिकली, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं, एक डायगोनल, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिलते हैं, बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब देखिए अगर इसका ये डायगोनल ने ये अपोजिट जो बना रहा हूँ ये करूँगा तो ये 90 डिग्री होने वाला है मेरा, ठीक है। बट इसकी और भी प्रॉपर्टी एक होती है कि बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ऐसा कुछ तो ही बोलते हैं। बट बेटा वैसा नहीं, मैं बस इतना लिख देता हूँ कि वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अनदर डायगोनल, कोई तो भी एक डायगोनल को दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करता है। मतलब वैसे ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल नहीं होता है। पर देखो डायगोनल बाइसेक्ट वाला आपको अभी इतने काम में नहीं आता है, आप जैसे ही 10th 9th और 10th में आओगे तब थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करने में आ जाएगी। वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर डायगोनल, ठीक है। तो बेटा ये तीनों प्रॉपर्टी और ये दोनों के दोनों फिगर आप लोग एक बार पॉज करके बना लीजिए। चलिए अब बेटा अब अपन लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल हमारे इसका तो कौन सा, पैरेललोग्राम, वो देखने वाले, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा नए पेज पे लिख दीजिएगा इसे, पैरेललोग्राम, जो कि ऐसा होता है। बट देखो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहले आपके लिए फिगर बना देता हूँ। ये फिगर बन गया है, यहाँ से ए बी सी डी है, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यानी ये और ये पैरेलल है और साथ ही साथ में ये और ये भी पैरेलल है। मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल है सी डी से, ये तो एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड हुआ, दूसरा वाला भी ए डी पैरेलल है बी सी से, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर इसका मतलब क्या क्या, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। मतलब देखिए ए बी इक्वल टू सी डी है, दूसरा ए डी इक्वल टू बी सी भी है। चलिए ठीक है। अब एक और चीज़ क्या है बेटा, नेक्स्ट ये है
कि बेटा इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सर मतलब क्या हो गया बच्चा इसका, ये देखिए, मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल से इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और क्या जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। चलो ठीक है। और प्रॉपर्टी बेटा रुको रुको रुको, खत्म नहीं हुई है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले, नहीं ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल सम का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया मेरा, एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब क्या हो गया बेटा इसका, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री हो गई है, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू भी 180 डिग्री है, एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री है और वैसे ही एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू भी 180 डिग्री मेरी हो रही है। समझा, ये हो गया, खत्म नहीं बेटा, एक लास्ट प्रॉपर्टी, सॉरी क्या, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या था बताता हूँ मैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे ये डायगोनल्स है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, तो बेटा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रहेगा, वैसे ही ये लेंथ और ये लेंथ भी मेरा इक्वल रहेगा। तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू सी ओ हो जाएगा और बी ओ इक्वल टू डी ओ मेरा हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, समझा बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ है। तो मान लो मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, अगर इतना लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर था तो ये लेंथ भी 4 हो जाएगा, पूरा का पूरा 8 हो जाएगा। या फिर मान लो आपको ये पूरा का पूरा 100 दिया हुआ था, तो ये बाइसेक्ट हो रहा था, मतलब ये आधा और ये आधा, मतलब दोनों 50-50 हो जाएंगे। दोनों डायगोनल्स इक्वल होना जरूरी नहीं है कि सर ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा, एक 50 और एक 30 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये इस फिगर को पूरी इज्जत देते हुए ये पूरा का पूरा आप लोग इतना अच्छे से एक नए पेज पे प्रॉपरली बना लीजिए, इसको यहाँ पे ही पॉज करके। ठीक है, चलिए अब गाइस, आई होप आपने पूरा लिख लिया है। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं, ठीक है ना। अब बेटा जो क्वेश्चंस वगैरह है बहुत सिंपल से स्टार्टिंग है। देखो आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लेना, पहले एक बार मैं फट से बता देता हूँ सोल्यूशन कैसे करोगे। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है बेटा अपना। देखो हमको पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है, क्यों, अपना रीजन लिखना पड़ता है क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो उसके कारण मेरे सी डी की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, तो सर ये भी मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तब। ठीक है, और वैसे ही मेरा ए डी इक्वल टू बी सी है, उसका रीज़न भी यही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो बेटा मेरे ए डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब पेरीमीटर देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया सर, 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, मतलब कितना हो गया बेटा, 28 सेंटीमीटर हो गया, खत्म, आ गया आंसर। 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ये 2 मार्कर का पूरा लिखना है, पूरा 2 मार्कर का आ सकता है। ठीक है बेटा, इसको पॉज करो, इसको फट से एक बार सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो आज के क्वेश्चन सिंपल ही रहना, इतना इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 11:4 एंड पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। बेटा देखो मैं तो हमेशा क्या कोशिश करता हूँ ना, डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है। तो ये ए बी सी डी है, 11:4 है तो ये 11x और ये 4x हो जाएगा। तो देखो मैंने लिख दिया, लेट ए बी बी इक्वल्स टू 11x एंड बी सी बी इक्वल्स टू 4x। चलिए हो गया। अब देखो मेरे को पता था ए बी इक्वल टू सी डी रहेगा, जो कि दोनों की दोनों 11x के बराबर हो जाएगी। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और वैसे बी सी इक्वल टू ए डी रहेगा, जो कि दोनों के दोनों 4x रहेंगे, इसका रीज़न भी यही रहेगा। ठीक है सर, अब देखो पेरीमीटर कितना होगा मेरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी,
जो कि मुझे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर मुझे 120 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 11x प्लस 4x प्लस 11x प्लस 4x। तो 120 की वैल्यू की देखो कितनी आ गई है 30x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 4। देखो अभी ए बी और सी डी जो कि दोनों इक्वल है वो 44 सेंटीमीटर हो जाएंगे ईच, दोनों के दोनों 44 हो जाएंगे। और वैसे बी सी और ए डी जो कि इक्वल है वो 4 × 4 16 सेंटीमीटर ईच होना शुरू हो जाएगा मेरे। सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा। देखो ये भी 2 मार्क का आपको आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, पॉज करो और सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन लिख के पूरा पॉज करके ना सॉल्यूशन भी खुद से निकालो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। क्यों सर? आपने को एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबकी सब वैल्यूज़ निकालनी है। देखो अभी मैंने फट से लिखा सोल्यूशन में, वाई की वैल्यू मेरी 70 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वाई की वैल्यू ए की जितनी हो जाएगी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दिया है। अब देखो ये एडजेसेंट एंगल्स थे, आजू बाजू वाले एंगल्स, इनका सम कितना होता था 180 होता था। तो मैं लिख दिया x प्लस 70 इक्वल्स टू 180। क्यों सर? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 110 डिग्री आ जाएगी। तो ये 110 आ चुका है, ये 70 आ चुका है। अब देखो बहुत तरीके आपको z निकालने के। सर क्या क्या? देखो आप इन दोनों का एडजेसेंट एंगल बोल सकते थे तो भी आपको आता था, इन दोनों का आप एडजेसेंट एंगल बोल सकते थे, सम 180 निकालते थे ना तो भी आ जाता था, या इन दोनों को अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बोल के करते थे तो भी आ जाता था, या एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते। आपको जो करना है करो, मेरे को देखो ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है। एक्स इक्वल टू जेड क्यू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इम्प्लाइज मेरे z की वैल्यू भी कितनी हो गई है बेटा, मेरे z की वैल्यू भी 110 डिग्री हो चुकी है। तो ये वाला भी मेरा 110 डिग्री आ चुका है। चलो वो तो ठीक है। अब w निकालना है, तो बेटा ये दोनों की दोनों तो मेरा सम 180 दे देंगे। क्यों बेटा? एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम नहीं बेटा, ये लीनियर पेयर है ना बेटा, ये तो अपने पढ़े ना पहले, बात ही खत्म। सर देखिए अब w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों सर? लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो था 110, तो ये हो जाएगी 70 डिग्री। देखो w निकाल दिया, z निकाल दिया, x निकाल दिया, y भी निकाल दिया, बात ही हो गई मेरी खत्म। सिंपल 2 से 3 मार्क का आ जाएगा बेटा क्वेश्चन। चलो पॉज करो और सॉल्व कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 2:3, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन सिंपल है बेटा। देखो यह है ए बी सी डी। देखिए मैंने मान लो ये एंगल को 2x और इसको 3x मान लिया। लिखना पड़ेगा बेटा मेरे को कि लेट एंगल ए बी इक्वल्स टू 2x एंड एंगल बी बी इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब देखो a प्लस बी वाला एंगल 180 डिग्री देगा मेरे को, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्यों बेटा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, मतलब बेटा 5x की वैल्यू 180 डिग्री होगी, मतलब x की वैल्यू 180/5 मतलब 36 डिग्री हो जाएगी। मतलब एंगल a जो कि 2x के बराबर था वो 72 डिग्री हो जाएगा, और एंगल b जो कि 3x के बराबर था वो 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो निकाल दिया मैंने, ये हो गया 72 डिग्री, ये हो गया 108 डिग्री। अब देखो ये एंगल और एंगल सी इक्वल होने वाले हैं, मैंने लिख दिया सर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इम्प्लाइज एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 72 डिग्री। दोनों इक्वल क्यों थे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और वैसे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी रहेगा, तो इम्प्लाइज एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 डिग्री हो जाएगी। उसका रीज़न भी क्या है बेटा? एग्जैक्टली सेम रहेगा। देखो ये एंगल सी मिल गया है, मुझे एंगल डी मिल गया है, मेरा एंगल ए मिल चुका है, मुझे एंगल डी भी मिल चुका है। चारों के चारों एंगल्स मेरे फटाफट चुपचाप से निकल गए। देखो बेटा ये 1-1, 2-2 मार्क के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी सी डी इफ ए ओ की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड बी ओ मतलब इतना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अपने को डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले देखो, पहले मैं इतने को लिख दिया, 3 दिया हुआ है और मैंने ये इतने को दे दिया है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है ए ओ इक्वल टू सी ओ रहेगा, क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब ये लेंथ और ये लेंथ मेरी इक्वल रहती है, तो उस कारण से मेरा सी ओ भी 3 सेंटीमीटर बन गया। पर मुझे सी ओ नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, डायगोनल की लेंथ चाहिए थी, मतलब ए सी की लेंथ कितनी होगी, 3 + 3 मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो मेरा ये भी तो 3 आ गया था ना, समझा। सेम वे में मैं लिखूंगा बी ओ इक्वल टू डी ओ, क्यों, वही बेटा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इम्प्लाइज डी ओ की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिस कारण से बी डी के लिए 5 + 5 मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो ये वाला भी मेरा 5 सेंटीमीटर आना शुरू हो जाएगा। समझाएगा भाई लोग। चलो फट से ये वाला फुद्दू सा क्वेश्चन भी पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देख लेते हैं। यस, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। एक बार पॉज करके पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लो, डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पॉज करके एक बार लिख लो। चलो बेटा मुझे पैरेललोग्राम दिया है जिसमें मुझे ओ सी की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई है, और बी डी यानी ये पूरे की वैल्यू कितनी दी है, ट्वाइस ऑफ यानी 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ए सी। तो पहले मुझे ए सी निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ सर ए ओ इक्वल टू सी ओ होने वाला है मेरा, क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए मेरा ए ओ की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो बेसिकली ए सी की वैल्यू मेरी 10 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। अब देखिए बच्चा बी डी इज 2 मोर देन ट्वाइस ए सी। तो देखिए मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बी डी ही इज 2 मोर देन आखिरी में जाता है ट्वाइस ए सी। देखिए बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, ट्वाइस 10 + 2 मतलब 22 सेंटीमीटर हो गया बेटा मेरा बी डी। अब आपने मुझे बी डी नहीं मांगा है मुझसे, आपने ओ डी मांगा है, ये पूरा का पूरा 22 है, तो बेटा ये और ये आधा आधा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओ डी इज हाफ ऑफ बी डी, क्यों, तो बेटा डायगोनल्स बाइसेक्ट हो तो आधे आधे में बढ़ता ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ओ डी की वैल्यू कितनी जाएगी, हाफ ऑफ 22 मतलब 11 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ओ डी की वैल्यू आ गई, खत्म बेटा। ये अकेला क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार था आज के इसमें, बचे तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले थे। पॉज करो इसको और लिख लो बच्चा। चलो बेटा अब इसके बाद में ना हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसके करने वाले, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा प्लीज़ यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा, जो होमवर्क आपको मिलेगा वो भी कर लीजिएगा, सो दैट आपको नेक्स्ट सेट ऑफ जो थोड़े डिफिकल्ट नहीं बचे बट थोड़े से ज़्यादा लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस।